वो सब, क्योंकि जो डर गया वो मर गया ना। तुम तो पहले से मरे हो ना, पहले से मरे नहीं हो। जब प्रभु में आए थे तुम बीमारी से मर रहे थे ना, प्रभु ने तुम्हें उठाया, जीवन दिया ना। और तेरे अंदर की वो विश्वास मरी हुई थी ना, प्रभु जब उसे जगाया तो तेरे विश्वास को बढ़ाया ना, क्योंकि तू कभी प्रेम में मर चुके थे ना, तुम्हारे पास प्रेम नहीं था। अब तो प्रेम करने लगे हो ना, तुम्हारे पास दया नहीं थी। और जब प्रभु में आए ना तो प्रभु तुम्हें दया दान के रूप में दिया कि नहीं दिया। अब तो किसी को देखकर दया आती है कि नहीं आती है, कि हत्या करने का मन करता है, हत्या को ले लिए और दया को दे दिए उसके बदले। झूठ बोलते थे ना, बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे पूरे दिन ना, अब उस झूठ बदले क्या किया प्रभु ने, तुम्हें सच्ची बात को समझा दिया, सत्य को ग्रहण कराया और तेरा पाप झूठ वाला ले लिया कि नहीं ले लिया, ले लिया कि नहीं ले लिया, लिया कि नहीं लिया, बोलिए। तुम क्या सोचते हो सामान का लेन देन करो, पैसे का लेन देन करो, ये है प्रभु से लेन देन, पैसा देते रहो, माल देते रहो, प्रभु प्रभु करते रहो, क्या यही है तुम्हारा सिद्धांत? नहीं 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 नहीं, ये पिता नहीं हो सकता, वो शैतान है, वो सिर्फ शैतान है। क्योंकि मैं तो, मेरा धर्म नहीं बदल गया। लोग कहते हैं बड़ा शान से, मेरा धर्म नहीं बदल गया, मेरा तो जीवन ही, और कुछ नहीं कहते, मेरा मन ही। अरे मन कैसे बदल नहीं गया? जब तेरा मन पापी था, झूठ बोलता था, चुगली करता था, निंदा करता था, बुराई करता था, पाप तो पूरे दिन करता था, झगड़ा करता था, क्रोध करता था, लेकिन आज करता है, किसी की चोरी करता है, झूठ बोलता है। तो प्रभु ने तुम्हें इतना बड़ा उपहार दिया कि नहीं दिया? अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए तुझे? वही चाहिए जो प्रभु नहीं देना चाहता है, वही मांग रहे हो। प्रभु कहता है धन दे दूंगा तो इसका मन मुझ में नहीं रहेगा, और तुम जबरी मांग रहे हो, दे दे, जबरी मांगोगे वो जबरी देगा, क्योंकि हर एक की इच्छा के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार ही मैं प्रतिफल देता हूं, और मैं उसे जान कर देता हूं कि कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा, और किसकी लालच बंद हो जाएगी, किसकी लालच बढ़ जाएगी, उन्हें जानता है, सब जानता है, वो सब जानता है। तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, बोलो क्या क्या नहीं दिया? विश्वास नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया? उन विश्वासियों को मैं कहना चाहता हूं जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, कहीं भी दुनिया के कोने में है, मेरी आवाज जा रही हो तो सुने लो मेरी बात को। मैं सभी से कहना चाहता हूं, हर कलेसिया से मैं कह रहा हूं, हर ब्रदर से कह रहा हूं, हर भाई से कह रहा हूं, हर पास्टर से कह रहा हूं, मैं मुझे क्या चाहिए? मुझे विषय वस्तु नहीं चाहिए, मुझे विषय वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे ढूंढा हूं, तूने मुझे नहीं ढूंढा, तूने मुझे नहीं ढूंढा है। मैं नहीं जानता था कि मेरा जीवन ऐसा होगा, लेकिन मैं आज जान गया हूं कि मैं किसी के सहारे खड़ा हूं आज, क्योंकि मुझे ने किसी ने खड़ा कर दिया, क्यों मुझे ने किसी ने खड़ा कर दिया। तुम्हें भी खड़ा कर रहा है, खड़ा किया भी है, तेरे जीवन से हर बीमारी को दूर किया, विश्वास दिया, इसीलिए तो दिया कि तुम अपने लिए अपने जीवन में प्रतिफल ले आओ और दूसरे के लिए जीवन में प्रतिफल मांग लो, और उसके लिए तुम सेवा करो, भलाई करो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। अगर वो डर जाता कि नहीं प्रभु उसका बच्चा और गधाई लेकर आएंगे तो लोग पटक कर वही हमको मारने लगेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और जो आप कह रहे हैं ना उसमें बहुत डर भय है, और हमने कह दिया जाओ भैया आप लोग परिश्रम करो, अपने लिए अच्छे से प्रभु की सेवकाई करो, लोगों की भलाई करो। तो तुमने सुना ही नहीं, तुमने नहीं सुना, क्योंकि प्रभु की बात तुम तक गई, वचन तुम तक गया, और तूने सुना नहीं, इनकार कर दिया, विश्वास को तोड़ दिया। तूने विश्वास को तोड़ा हो तो तूने पाया क्या? क्या पाया? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है, डर है, तुम डरते हो, तुम्हें शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा, गदही वाला बात और बच्चा का लेने वाला बात। देखिए, जिन पत्थर के कोनों को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो एक दिन काम वाला निकल गया, जिसे जिन लोगों ने आप पर दुत्कारा, घिरा किया, हंसा, ठट्ठे मारा, कहा ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, प्रभु के पास आया, उसका जीवन ही बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। ऐसा ही प्रभु के साथ हुआ। प्रभु को सैनिकों ने कपड़े फाड़ा,
मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, घसीटा, हंसा, ठक्के मारे, बहुत कुछ किया उनके साथ, घसीटा गया, बहुत कुछ किया गया, उस पर हंसा गया, लेकिन उसने क्या किया? उसके लिए क्या फल तैयार हुआ? वो जाकर परम पिता परमेश्वर के साथ दाहिने जाकर स्वर्ग में बैठ गया, जाकर दाहिने बैठ गया। हालेलुया। और तुम लोग अगर वो थप्पड़ खाने से और भविष्य की बात सोच करके अगर निर्बल हो जाता प्रभु, कहता जगत मुझ पर हंसेगा, नहीं। अगर मैं प्रभु के लिए परमेश्वर के वचन को ठुकराता हूं तो इससे बड़ा गुनाहगार मैं नहीं हो सकता। अगर प्रभु सब कुछ पहले सोच करके और अपने बचने बचाने का इंतजाम कर लेता और लड़ाई ले लेता सबसे और शक्ति लेकर धनुष बाण चला लेता तो प्रभु का योजना पूरा होता? प्रेम का शब्द कहीं रह जाता? दया कहीं जीवित रहता? क्षमा कहीं रहता? नहीं रहता। शांति कहीं रहती? अरे भाई धनुष बाण चलने लगेंगे, मार युद्ध होने लगेगा, वहां शांति होगी? 100 घर जलेंगे तो 500 लोग खुश रहेंगे क्या? बोलिए। तो प्रभु ने ऐसा दृश्य ही नहीं अपनाया कि मुझे सेना की जरूरत पड़े और मुझे लड़ाई की जरूरत पड़े। उसने कहा स्वयं मैं ही क्यों नहीं मर जाता, मैं ही मर जाऊं और सारा कहानी खत्म। क्यों 100-200 लोगों को चलकर छोड़ूं? क्यों इतने लोगों को धनुष बाण चलवाऊं? मैं तो शांति दाता बन करके आया हूं, उद्धारकर्ता बन के आया हूं, प्रेम दाता बन के आया हूं। और इतने 1000 लोगों का घर जलेगा और लोग मारे जाएंगे तो माताएं विधवाएं हो जाएंगी और लोग तरह तरह से तबाह हो जाएंगे। एक तरफ सुर लड़ेंगे, एक तरफ आंसू लड़ेंगे, एक तरफ शत्रु लड़ेंगे और एक तरफ पवित्र लोग लड़ेंगे, तो महायुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए वो युद्ध करने नहीं आए थे, वो युद्ध करने नहीं आए थे, वो तो प्रेम का बीज बोने आए थे। उन्होंने कहा कि कहानी तब खत्म होगी जब मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने बाइबल को पूरा कर दिया। हाथ गोड़ तोड़े जाएंगे, भला से हृदय में मारा जाएगा। उसने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। आप क्या ले लेते हो प्रभु के लिए? पहले इंतजाम कर लेते हो, पहले इंतजाम में लग जाते हो कि मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो क्या होगा भैया? प्रभु ने तुम्हें कार्य ही क्या किया? कौन सा संघर्ष किया तूने? प्रभु तो ऐसा ही अपने लिए इंतजाम नहीं किया। उसने झूठ बोलने का उपाय नहीं खोजा। तुम झूठ बोलने का उपाय खोज रहे हो। प्रभु का एक भी वचन दिन भर नहीं पूरा कर पा रहे हो, उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है और वह नम्र है और गधे पर। और राजमिस्त्री ने जिसे निकम्मा समझा वो काम वाला निकल गया। और देखो प्रभु जी ने अपने श्रृंगार में और अपनी सवारी में और अपने लिए, और जो लोग गधे को कभी अच्छा कहते हैं, बोलिए, अगर आप ये दुनिया वाले गधे पर कब बैठाते हैं? जब कोई पाप हो जाता है तो गधे पर बैठा कर चुना कर लगा करके घुमाते हैं कि बेचारा को चिन जाओ, ये बहुत व्यभिचारी आदमी, बहुत पापी आदमी है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं, अगर इस दुनिया में तुम्हें अच्छा मेरे मार्ग पर चलना है तो पहले गधे की सवारी कर, गधे की सवारी कर। यानी जो तुम्हें सबसे बेवकूफ इंसान लगे, समझ लेना कि वो सबसे अच्छा आदमी है, क्योंकि उसी के साथ रहना और उसी की भलाई करना। जिससे लोग हंसते होंगे तुम उसका हाथ पकड़ लेना, उसका हाथ पकड़ लेना। जिसकी लोग सवारी नहीं करते होंगे तुम उसकी सवारी कर लेना, उसकी सवारी, उसका लगाम तुम पकड़ लेना। उसे गधा कह रहे हैं ना, उस गधे को संभाल लेना, उस गधे को तुम संभाल लेना। और उस गधा को लोग गधा कह रहे थे, और प्रभु जी ने अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने कार्य में उसे चुना और ऐसा बड़ा महत्व बढ़ा दिया उस गधे का कि स्वयं परमेश्वर बैठ गया। स्वयं परमेश्वर बैठ गया उस पर और अपनी सवारी बना लिया। होशन्ना 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 होने लगा, होशन्ना 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 होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुम तो किसी पागल को, किसी दिवालिया को, किसी तरह से भटके हुए राही को देखते हो, मुंह छिपा कर चल देते हो। और तुम तो बड़े अमीर आदमी को खोजते हो, बड़े अच्छे आदमी को, बड़े बतियाने वाले को, दिन भर अच्छी अच्छी बात कर रहा होगा, मन गढ़ंत बतियाने वाले को चुन चुन कर उसका साथी बन जाते हो। लेकिन एक गधे के पास कोई जाना पसंद
नहीं करता। और प्रभु ने गधे को ही अपनी सवारी बना लिया, जो निकम्मा था, जिसे लोग गधा गधा का नाम दे देते हैं, उन्होंने गधा का महत्व ही खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा कि स्वर्ग के राज में चला ये बुद्धिमान, ये बोलने वाला नहीं जाएगा, लेकिन ये गधा जाएगा, ये गधा जाएगा। जिस पर लोग हंसते हैं, जिसको लोग निकम्मा समझते हैं, वो ही जाएगा स्वर्ग में, और कोई दूसरा नहीं जाएगा। ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, और ज्यादा घोड़े की सवारी करना छोड़ दो, क्योंकि चालाक बनना छोड़ दो, क्योंकि मुझे चालाक लोग पसंद नहीं है, मुझे सीधे साधे भोले भाले लोग पसंद हैं, उसी को मैं अपनी सवारी करूंगा। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। वो गदही के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया, उन पर प्रभु बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर, माने खुशी से हरी भरी डालियां काटकर, वो गधा चल रहा था, प्रभु बैठे थे और डालियां बिछाई जा रही थी, होसन्ना होसन्ना हो रहा था, प्रभु उस पर जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, जो भी आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर करती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, दाऊद की संतान को होशन्ना, होशन्ना। हालेलुया। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशन्ना, आकाश में होशन्ना, यानी यही होशन्ना नहीं, वहां भी होशन्ना है, जो सब में सना हुआ है, जो सब में सना हुआ, जो लोग जिनसे घृणा करते उसमें प्रभु रमा हुआ है, उसे प्रभु रमा हुआ है। आज गधा भी रम गया प्रभु के साथ में। और देखो, प्रभु की सबसे बड़ी सुंदर वस्तु अगर कोई है, अगर प्रभु सुंदर समझकर सवारी किया है, वो है गधा। सबसे कमजोर, सबसे कमजोर होशन्ना, होशन्ना। हालेलुया। और चालाक आदमी की सवारी नहीं करते हैं वो, ज्यादा लालची आदमी की सवारी नहीं करते हैं वो, ज्यादा मांगने वालों की सवारी नहीं करते हैं वो, देने वाले की सवारी करते हैं वो। ध्यान से सुनिएगा आप वचन, ये आज वचन सुन लीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर किन किन लोगों का लगाम अपने हाथ में ले लेता है, किन किन लोगों का लगाम अपने हाथ में खींच लेता है। इसलिए उस शिष्यों को भेजा था, जाकर गधा ढूंढो और गधे का बच्चा ढूंढ दो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है, यह यीशु है, वही यीशु जो सबको चंगा करता है, जीवन देता है, मुर्दों को जिलाता है। ये आज इनकी सवारी करके आ रहा है। वो लोग कहते थे, अरे हम लोग के तो राज्य में यहाँ पर तो गधे के साथ उसको बैठाया जाता है, जो पाप करता है चुना करखा लगा देते हैं, उसे घुमाते हैं, यानी गधे बेचारे का क्या महत्व समझते हैं। अब देख लीजिए, पाप करता है मनुष्य और सवारी करता है गधा। अरे वाह। और पाप करता है ज्यादा चालाक आदमी, जो भगवान को भी नहीं समझता, अपनी बुद्धिमानी का ज्यादा उपयोग करता है, इसलिए वो बहुत बड़ा पाप कर देता है। वो लोगों से इतना अलग समझता है कि लोग मेरा क्या करेंगे, हत्या कर देता है। वो डरता ही नहीं है पाप करने में। और उसे लोग एक दिन जब पकड़ते हैं तो गधे पर, और प्रभु जी उल्टा बता रहे हैं कि देखो, हमारे लोग गधे पर बैठना, हमारे लोग गधे पर बैठना, क्योंकि गधा बड़ा भोला भाला और बड़ा सीधा है, इसी पर बैठना। ये दुनिया वाले जिस पर बैठाएं उस पर बैठने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा काम करो कि गधे पर बैठे ही रहो और चलो। क्या पाप करोगे तब गधे पर बैठोगे? अरे पवित्र काम करो और गधे से दोस्ती करो, और गधे जैसा दोस्त खोजो, यार खोजो, भाई खोजो, सब कुछ गधे के रूप में देखो, आपका उद्धार। हम देखते हैं 21:11-34 में ही रहते हैं मत्ती। लोगों ने कहा,
यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है, भविष्य वक्ता है। यह भविष्य को बताने वाला है, भविष्य को बताने और जानने वाला है। यह कोई साधारण नहीं है। हालेलुया। हम मरकुस 11:1-11 में देखते हैं। मरकुस मरकुस 11:1 और 11 तक। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर, हम देखते हैं यरूशलेम में विजय में ही रहते हैं। मरकुस में जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों से दो कहकर भेजा। अब देखिए 11 में आइए। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ, 12 कौन थे? 12 उनके शिष्य थे, सेवक थे, विश्वासी थे। 12 के साथ बैतनिय्याह गया क्योंकि सांझ हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं, अब देखिए मंदिर में गए, वहां शाम हो गई है और हम देखते हैं यूहन्ना 19:12 आगे 19:12। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा। जब प्रभु जी को जब सब बंदी बना करके और पिलातुस के सामने ले गए थे, छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसे को छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया। उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, गब्बता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा, न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था, फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, ले जा। उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उसे कहा, क्या वहां तो होसन्ना था, अब यहां क्या बन गया? यहूदियों का राजा। पिलातुस उनसे कहा, क्या तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। व्यवस्था को छोड़कर हमारा कोई राजा, क्योंकि वो व्यवस्था पर चलने वाले लोग थे, पाखंड पर चलने वाले लोग थे और यीशु के मार्ग को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और आप आत्मिक व्यवस्था पर चलने वाले लोग हो, जो प्रभु आत्मा में ढालता है, सिखाता है, वही तुम्हारे लिए शुद्ध है। और जो बाहर से देखते हो, सुनते हो और आप उस पर चलते हो, वो सब झूठ है। हालेलुया। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे उसके साथ 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और दूसरे को उधर, और बीच में यीशु को पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी आत्मिक राजा है। कौन राजा है? आत्मिक। यहूदी लोग परमेश्वर को आत्मिक दृश्य मानते थे और उसी मार्ग को महत्व मिला है प्रभु यीशु की नजर में कि जो आत्मा के आधार पर चले हैं, व्यवस्था को छोड़कर, वही लोगों का मैं राजा हूं। मैं तो सबका राजा हूं, लेकिन विश्वासियों का मैं राजा हूं। वो मेरे राजकुमार हैं, मैं उनका
जो प्रभु पर विश्वास करते हैं सब उनके बेटा बेटी और राजकुमार हैं, जिससे प्रभु